आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो मनीषा मर्डर केस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो बहुत ही दर्दनाक भरा केस है। इस केस को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जो उनकी हालत में बॉडी मिली है ना, गला कटा हुआ था, अंदर के ऑर्गन्स गायब थे, किडनी गायब थी, बच्चेदानी गायब थी। जब 13 तारीख को उनका शव मिला, ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये कहानी शुरू होती है मनीषा जब जो एक टीचर थी, प्ले स्कूल में पढ़ाती थी। जब वो प्ले स्कूल में पढ़ाने गई एक दिन, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पिताजी को फोन किया। उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पापा मुझे आज आने में थोड़ी देर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं, वो लाहौरू गांव की थी, भिवानी के लाहौरू गांव के से रहने वाले थे ये लोग। ठीक है, उन्होंने जब अपने पापा को कॉल किया, पापा मुझे देर हो जाएगी। क्यों देर हो जाएगी? क्योंकि मैं नर्सिंग करना चाहती हूँ और पास में जो नर्सिंग का कॉलेज है उसमें जाके मैं जानकारी लेके आऊंगी कि नर्सिंग के बारे में क्या क्या, कैसी कैसी फीस है, क्या स्ट्रक्चर है, और ठीक है, और कितनी फीस लगेगी, क्लास कब से चलेगी, इन सब बारे में जानकारी लेके आऊंगी और उसके बाद मुझे आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। उनके पापा ने कहा ठीक है बेटा, टाइम से घर आ जाना। यहां तक बात हो गई थी। फिर जब 6 बज गए, मनीषा के पापा को घबराहट हुई कि मेरी बेटी अभी तक वापस नहीं आई। उसके बाद 6:30 हो गए। 6:30 बजे भी मनीषा के पापा उनके कॉल का इंतजार करते रहे। ठीक 6:30 बजे उनके पास, 6 साढ़े 6 बजे उनके पास एक कॉल आता है, रैंडम नंबर से कॉल आता है, अननोन नंबर से। और वो कॉल आता है और उस पर हेलो की आवाज़ आती है, फिर कट जाता है। मनीषा के पापा ने तुरंत दोबारा फ़ोन किया उस पर, तो वो फ़ोन स्विच ऑफ पाता है। अब उन्हें घबराहट होने लगी। उन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया और उसके तुरंत बाद वो उसी कॉलेज में गए पूछने के लिए कि क्या मेरी बेटी यहाँ पे आई थी। अब देखो यहाँ से क्या, जब उनके पापा उस कॉलेज में गए पूछने, उनके पिताजी पूछने गए, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे 3 व्यक्ति बैठे हुए थे। कॉलेज खाली था, 3 व्यक्ति बैठे हुए थे और तीनों ने ड्रिंक कर रखी थी। इनडायरेक्ट में कह सकते हैं तीनों ने दारू पी रखी थी, और इतनी पी रखी थी कि उन्हें थोड़ा थोड़ा होश भी नहीं था। उनमें से एक व्यक्ति को होश था। जब उनसे जाके उन्होंने पूछा कि क्या मनीषा नाम की कोई लड़की यहाँ पे आई थी, तो उन्होंने कहा, जो उसमें तीसरा व्यक्ति था उसने कहा नहीं, इस नाम की यहाँ पे कोई लड़की नहीं आई थी। ठीक है, उसके बाद जब उन्होंने जोर दिया कि बता दीजिए आई थी नहीं आई थी, वो मेरी बेटी है, इस तरीके से उसने मुझसे कहा था कि मैं इस कॉलेज में जाऊंगी और ये जानकारी लेके आऊंगी, तो वो यहाँ से गई कहाँ? उन्होंने उन्हें मना कर दिया और कहा कि हमारा ऑफिस बंद करने का टाइम हो रहा है, आप यहाँ से जाइए। अब उसके पापा ने क्या किया, उनके पापा डायरेक्ट जाते हैं लाहौरू थाने में। लाहौरू थाने में जाते हैं, वहां पे जाते हैं, वहां पे थाने में शिकायत दर्ज करते हैं, लापता की, कहते हैं मेरी बेटी लापता हो गई है। पुलिस वाले उनके साथ जाते हैं, वहां साथ जाके कहते हैं, पुलिस वालों से कहते हैं आप यहाँ रुकिए, हम बात करके आते हैं। वो जब अंदर बात करने गए, तो पुलिस वालों की क्या बात हुई होगी, उन्होंने पुलिस वालों से भी कहा यहाँ कोई लड़की नहीं आई थी। ठीक है ना, वो उसके बाद फिर उन्होंने उसके पापा से कहा, इसके मनीषा के पापा से कहा कि आपकी बेटी यहाँ पे नहीं आई थी, ये मना कर रहे हैं, आपकी बेटी कहीं चली गई होगी, सुबह तक आ जाएगी, सुबह तक का इंतजार करिए। ठीक है, उसके पापा ने कहा ठीक है, मैं सुबह तक का इंतजार करता हूँ। वो घर पे गए। अब किसी बाप को कैसे नींद आएगी पूरी रात जिसकी बेटी लापता? वो घर पे गए, उन्होंने गांव वालों से कहा, सारी बातें बताई, तो गांव वालों ने भी थोड़ा इंतजार किया। अगले दिन जब 11 तारीख को गांव वाले उनके पास गए और उन्होंने गांव वालों के साथ शिकायत दर्ज की लापता की, और उन्होंने कहा चलो उस कॉलेज में चलो। पुलिस वाले उस कॉलेज में गए। उस कॉलेज में जब उन तीनों व्यक्ति से बात की, उस समय भी उनका स्टेटमेंट यही था कि यहाँ पे कोई मनीषा नाम की लड़की नहीं आई है, जबकि वहां पे सीसीटीवी लगे हुए थे। अगर पुलिस लापरवाही नहीं बरतती तो वो क्या कर सकती थी, उस सीसीटीवी को चेक कर सकती थी कि मनीषा आई नहीं आई। लेकिन इन लोगों ने सीसीटीवी तक चेक नहीं किया, और उन्होंने उसके पाप से क्या कहा, उनके पिताजी से कहा कि आपकी लड़की या तो भाग गई है या तो कहीं चली गई है, वो अपने आप आ जाएगी। और क्या कहा कि शादी का कार्ड लेके आएगी। अब सोचो, जिसकी बेटी लापता हो, जिसकी बेटी लापता हो और उससे कोई ये कह रहा है कि आपकी बेटी भाग गई है और शादी का कार्ड लेके आएगी, उसके ऊपर क्या बीतेगी। मनीषा के पिताजी ने अंदर ही अंदर जहर का घूंट पी के रह गए। उन्होंने गांव वालों से कहा, गांव वालों ने पुलिस पे दबाव बनाया, तो पुलिस ने 12 तारीख को क्या किया, 12 तारीख को सारी छानबीन की और कह रहे हैं 13 तारीख की सुबह, 10 तारीख की बात है। ठीक है, कब? 11 तारीख, 11 अगस्त से स्टार्ट हुआ था ये केस, 11 अगस्त की बात है, 11 से 12 हो गई, 12 से 13 तारीख को, 13 तारीख को सुबह फोन आता है। किसका? 13 तारीख को फोन आता है एक गांव से, सिंघानी गांव से। ठीक है, सिंघानी गांव से फोन आता है कि एक लड़की का शव खेत में मिला है। पुलिस वहां पे जाती है, वहां देखती है एक लड़की का शव है, शव पड़ा हुआ है, मृत लड़की पड़ी हुई है। ठीक है, अब देखो उस शव की कंडीशन क्या थी। जो वो मृत शरीर था उसका गला किसी धारदार हथियार से काटा हुआ था, ऐसे काटा हुआ था, पूरा गला लटका हुआ था। स्क्रीन पर तेजाब फेंका हुआ था, ऐसा कह सकते हैं। स्क्रीन जली हुई थी पूरी, कुछ पता नहीं था। बॉडी के ऑर्गन्स गायब थे।
खाने वाली नली गायब थी, सांस लेने वाली नली गायब थी। जब पोस्टमार्टम हुआ ना तब पता चला कि खाने की नली गायब है, बच्चेदानी गायब है, और क्या नाम है वो सांस लेने की नली गायब है। और चेहरा ऐसी कंडीशन में था कि आप देख के ना दहल जाओगे। इस कंडीशन में चेहरा मनीषा का उस समय था वहां पे। इतनी दर्दनाक मौत हुई थी। पता नहीं किस लेवल के वो लोग होंगे जिन्होंने ऐसा किया है, कुछ कह नहीं सकते हैं। जब वहां पे पुलिस वालों ने देखा, सारी जांच पड़ताल की, तो मनीषा के गांव वालों को बुलाया गया, मनीषा के पिता को बुलाया गया। अब शिनाख्त तो कर नहीं सकते हो उसकी, ऐसी बॉडी की शिनाख्त कैसे होगी। तब मनीषा के पिताजी से पूछा गया, क्या ये आपकी लड़की ही है मनीषा जिसे आप कहते लापता? तो उन्होंने उसके कपड़े से पहचाना। उन्होंने कहा हाँ ये मेरी बेटी है मनीषा, ये यही कपड़े पहन के गई थी। वहां पे उसके पिता की क्या हालत हुई होगी, बहुत बुरी हालत थी। गांव वालों ने वहां पे शव को उठाने नहीं दिया। पुलिस क्या कह रही थी? कह रही थी ये आत्महत्या है। पुलिस ने क्या कहा? ये आत्महत्या है, और ये क्या नाम है कीटनाशक दवा पी पी के ये मरी हुई थी, और ये इनके शरीर पे घाव है ना, वो वहां के जानवर जो घूमते रहते खेत में उन्होंने किया। पुलिस का ये स्टेटमेंट था अब तक का। उसके बाद भी जब लाश मिली उसके बाद भी तो गांव वालों ने क्या कहा? गांव वालों ने कहा ये केस सीबीआई के पास जाना चाहिए और इसकी पोस्टमार्टम की जांच होनी चाहिए। उस जब ये दोनों चीजें मानी जाएंगी तब हम यहां से मनीषा के शव को उठाने देंगे। ये केस गया। अब ये जब केस चल रहा था, जब इतनी बातें चल रही किसी स्टेट की, तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री तक बात पहुंचेगी। वहां के जो मुख्यमंत्री थे नायब सिंह सैनी, वहां तक बात पहुंची। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुरंत वहां के जो पुलिस वाले थे, कौन, वहां के जो पुलिस अधिकारी थे, उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया, उनको तुरंत निलंबित कर दिया। एसएचओ को निलंबित किया। वहां के जो एसएसपी थे मनवीर सिंह, उनका ट्रांसफर किया गया। और जो 4-5 कांस्टेबल थे जो वहां के पुलिस वाले थे, उनको सबको एसएचओ के साथ निलंबित कर दिया गया। लेकिन नहीं, निलंबन से क्या, निलंबित से क्या और ट्रांसफर से क्या ये बात रुक जाएगी? क्या किसी को इंसाफ मिल जाएगा? उसके बाद ये जांच गई सीबीआई के पास, ठीक है ना। ये जांच सीबीआई के पास गई। अब इस बारे में जांच हो रही है, और जब जांच सीबीआई के पास गई और रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट में सारी चीजें पता चली कि शव को कैसे कैसे किया गया, क्या शव के साथ किया गया। गला काटा गया है, कीटनाशक दवा पिलाई गई है, ऑर्गन्स गायब है, खाने वाली नली गायब है, सांस लेने वाली नली गायब है। बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारा गया था, ये समझ लो। ये ऐसा केस था जैसे निर्भया कांड था ना 2012 में, सेम उसी तरीके से बर्बरता से, उसी बर्बरता के साथ ये केस भी हुआ था। ये चीज थी। लेकिन उसके बाद भी पुलिस वाले नहीं समझे। 18 तारीख में पुलिस क्या कहती है? एक लेटर जारी करती है, कहती है ये मनीषा ने सुसाइड लेटर लिखने के बाद मरी है। जबकि गांव वाले और उसके पिताजी ने कहा कि मनीषा को इंग्लिश लिखनी ही नहीं आती थी, वो इंग्लिश लिख नहीं सकती थी, और ये राइटिंग भी उसकी नहीं है। यहां तक पुलिस वाले, उसके बाद भी जब ये सारी चीजें हो गई, तब भी पुलिस उसको क्या दिखा रहे हैं? आत्महत्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल फिलहाल में ये केस सीबीआई के पास है। अब देखो इसके बारे में क्या जांच निकलती है, अपराधी कब पकड़े जाते हैं, और जल्द ही पकड़े जाएंगे, जल्द ही पकड़े जाएंगे। ऐसे बहुत सारे केस हैं जो सामने नहीं आ पाते हैं। कुछ केस दब जाते हैं, कुछ केस सामने आ जाते हैं। अगर गांव वाले साथ नहीं देते, पब्लिक साथ नहीं देती, वहां हरियाणा की जनता साथ नहीं देती, ये केस भी नहीं खुलता। इसमें मुझे लगता है बहुत ही अपर लेवल के लोगों का हाथ हो सकता है, जब यहां तक पुलिस ये केस दबाना चाहती थी। ये था मनीषा मर्डर से संबंधित जानकारी अब तक की जो है।